बहुत पहले की बात है, एक हमारे परिचित थे। वे बहुत से उत्साही और साहसी व्यक्ति थे, और अपनी छवि के लिए वो बहुत, अपनी इमेज के लिए बहुत ओवर कॉन्शियस रहते थे। चाहे जो कुछ हो जाए, उनकी इमेज अच्छी बनी रहे और उनको किसी के सामने झुकना न पड़े, कोई उनको अनायास पीड़ित न कर सके। ऐसा वो अपने बारे में मानते थे, और ये भी मानते थे कि हम सक्षम हैं, अनायास उनकी किसी की ज़रूरत नहीं, कोई उनको डिस्टर्ब कर सके। और उसी रूप में कमोबेश समाज भी मानता था। सब तो नहीं मानते थे, लेकिन थोड़ी बहुत इमेज उनकी थी कि ये वीर हैं, साहसी हैं, और एक डैशिंग पर्सनालिटी है इनकी, लगते भी थे, और बलिदान करने को तैयार हो। अगर उसके खिलाफ कहीं इस तरह से अभद्र टिप्पणियां अनायास निकलें, तो उसको दुख होगा ही होगा। उनको दुख तो कम हुआ, उनको एक उत्तेजना हुई कि कैसे उसने लिख दिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे उसकी हिम्मत पड़ गई, और लोगों का तो नहीं लिखते, हमारे खिलाफ क्यों लिखा, कैसे, हम देख लेंगे। वो एकदम कसमसा गए थे, एकदम एकदम भीतर से तिलमिला गए थे, और उसकी वो चर्चा करते थे, एकदम डिस्टर्ब थे। और जो भी क्या लिख दिया, ये कैसे कर दिया, वो सो नहीं पाते थे, वो बहुत बेचैन थे। वो ऐसे में, चूंकि वो हमारे नज़दीकी थे, हम उनको जानते थे, तो एक बार कई लोग बैठे थे, साथ छेड़ दिया। तो जब वो चर्चा चूंकि दिमाग में थी, लोग जानते भी थे, हालांकि सोसाइटी उसको मतलब न जानती थी, न समझती थी, न अखबार पढ़ती थी उसको, न उसके चर्चा में था। हाँ, लोगों ने ये सोचा सुना था कि किसी अखबार ने अभद्र टिप्पणी की है, तो उसको लेके बहुत बेचैन है। उनकी छवि पे, उनकी इमेज पे, उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था देखने का, जो उनकी पर्सनालिटी थी, उस पर कोई समाज की तरफ से कोई त्रुटि नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा था, एक तरह से कोई उनकी मानहानि नहीं हुई थी। लेकिन वो ऐसा मानते थे कि उनकी इमेज डाउन हुई है, लोग उनको क्या समझ रहे होंगे, वो दीनहीन दिख रहे हैं, बेचारे दिख रहे हैं। और एक आदमी ने उनको इतना उनके खिलाफ लिखा, और वो आज उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो इसकी चर्चा अक्सर लोगों से करते थे। तो जहाँ मैं बैठा था, वहाँ उन्होंने उसकी चर्चा किया। तो और भी कई लोग थे उनके परिचित। तो एक वहाँ पर एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो प्रोफेसर साहब थे, डिग्री कॉलेज में अध्यापन करते थे, उनका अच्छा कद भी था समाज में, और वो भी उनको मानते थे। उन्होंने कहा, अरे वो तो मेरा शिष्य है, मेरा परिचित है, मेरा पैर छूता है, वो हमें तो भाई बहुत मानता है। एक दूसरे थे जो छोटे मोटे अधिकारी थे जिले में, उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ तो कोई लिख दे तो हम बता दें, उस किसी की ज़रूरत नहीं कि मेरे खिलाफ लिख दे। चूंकि मैं भी वहीं बैठा था, तो उससे उनकी भावना मैंने देखा और आहत हुई कि एक कह रहा है कि वो तो मेरा सम्मान करता है, आप ही के खिलाफ कैसे लिख दिया। दूसरा कह रहा है कि उसकी ज़रूरत नहीं, मेरे खिलाफ लिख दे, मैं देख लूँगा। तो उससे मैंने देखा कि उनका जो क्रोध था, उनकी जो पीड़ा थी आंतरिक, उनकी जो वेदना थी, और बढ़ गई। वो एकदम और दुखी हो गए, और सैड हो गए। तो हमें चर्चा करके उसका एक समाधान चाह रहे थे। जो उनकी मानसिक आंतरिक पीड़ा थी, उसको वो घटाना चाह रहे थे। इसीलिए वो लोगों से कह रहे थे, वो एक तरह से वो अपने ईगो पे आए हुए संकट को, अपने जो भी आभासी या वास्तविक था, जो उनकी पीड़ा थी, जो उनकी उत्तेजना थी, उसको लोगों से इसलिए कहते कि एक तरह से वो जो अपने व्यक्तित्व में जो कमी देख रहे थे, अपनी तेजी में, अपने प्रभाव में जो कमी देख रहे थे, उसके कोई कुछ ऐसी बात करे, कुछ ऐसा कहे कि वो जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल हो जाए, वो कम से कम हो जाए। तो वो इसीलिए कहना भी चाहते थे, इसीलिए लोगों से कहते भी थे। और कहीं न कहीं ऐसे में एक उन्हीं के बहाने के हैं, तो आदमी की इच्छा होती है कि जो क्षति वो महसूस कर रहे हैं, दूसरा बताए कि वो क्षति हुई ही नहीं है, वाक़ई में नहीं हुई होती। ऐसे में उनके मित्रों को, उनके परिचितों को ये कहना था कि नहीं, नहीं, ये अखबार एक तो न कोई पढ़ता है, न देखता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और फिर आपकी एक इमेज है, आपका एक साहस है, आप एक उत्साही व्यक्ति हैं,
आप ईमानदार हैं, ड्रेसिंग पर्सनालिटी है, इन सब के लोगों से चूं-चां करने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता आप पे। और फिर आप जब चाहोगे तब देख लोगे, आप इतने सक्षम हैं कि खुदा न खास्ता आप उसको नोटिस करें। और अगर आप अपने पे आ जाएँगे तो उसकी क्या औकात है, वो क्या आपके खिलाफ जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं ऐसे। लोगों को ये कहना था और वही वो सुनना भी चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनके जितने भी लोग थे, किसी ने उनसे ये नहीं कहा जो उनकी नीड थी। आमतौर पे हम लोगों ने देखा है कि अनुभव में आता है, देखिए, कभी आप किसी संकट से ग्रस्त हों, तो आप ऐसा नहीं किसी से मदद कर रहे हैं। चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम अपने अहम की संतुष्टि के लिए और हम अहंकार पे आए खतरे को भी, जो कि आभासी ही होता है, हुआ भी नहीं होता, उसको उसके शमन के लिए भी हम अपने परिचितों में जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं। तो उनका एक दायित्व होता है कि वो उस झूठे खतरे को, जो आभासी है, काल्पनिक है, या जो थोड़ा बहुत हुआ भी हो, तो उनको चाहिए कि उसको उस समय उसको एक ज़रूरत रहती है उसके टूटे हुए अहंकार को, उसके टूटे हुए स्वाभिमान को, उसके गिरते हुए व्यक्तित्व को बचाना आपका दायित्व होता है, दोस्तों का, परिचितों का। कई बार होता है कि आप कहिए कि हम फला से परेशान हैं, फला हमें परेशान कर रहा है। पता लगा कि दूसरा कह रहा है, करे वो तो हमारा चेला है, वो तो वो तो हमारे यहाँ दरबार करता था कभी, वो तो हमारा बड़ा, या कोई कह रहा कि नहीं वो बहुत खतरनाक है, या कोई कह रहा कि हमसे तो अतीत में कई बार ऐसी घटनाएं मेरे साथ लोगों ने किया तो हमने मुंह तो जवाब दिया है, किसी की हिम्मत नहीं। अरे, आपके घर में कोई खटपट है, आप अपने घर के सदस्यों से नहीं खुश हैं, आपका आप घर में अपमानित महसूस करते हैं, आपने किसी से कहा कि हमारे साथ घर के लोग हमारे नियंत्रण में नहीं है, घर के लोग अनुशासनहीन हो गए हैं, हमारी कोई वक़्त नहीं रह गई घर में, हमारा कोई नियंत्रण नहीं रह गया। अगला बोल देगा कि हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे घर में क्या मजाल कि क्या वो कि हमारे खिलाफ कोई कह दे। आप कहिए कि गाँव के लोगों से दुखी है कि लोग उसको दबाते हैं, लोग उसको हल्के में लेते हैं, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। अगला बताएगा तो हमारा तो भाई बड़ा सम्मान है, हमारा तो ये है, हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पर जो मेन बात है, आपका कष्ट, पीड़ित व्यक्ति का कष्ट काल्पनिक है, आभासी है, उसको भरोसा चाहिए, उसके टूटे हुए स्वाभिमान में, टूटे हुए व्यक्तित्व में और उसके गिरते हुए साहस में जो कमी आई उसको पूरा करना चाहता है। एक आदमी प्यासा है, उसको पानी चाहिए। ये प्यासे को अगर आप ये बताएं कि नहीं, हमारे पास बहुत पानी है, हम तो कभी प्यासे ही नहीं रहते, हमारे पास इतनी सुविधा है कि हमें प्यास लगती ही नहीं, हमें प्यास लगी नहीं कि पानी मिल जाता, आप प्यास से तड़पड़ा रहे हैं, अजीब बात है कि जब आप मानसिक दिक्कतों में आते हैं, आपका ईगो डैमेज होता है, आप उदास होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप त्रस्त होते हैं, तो कभी कभी समाज को देख लगता है कि जैसे अगले के एक अवसर मिल गया है अपनी चीज़ों को बखान करने का, अपनी चीज़ों को, अपने उत्साह को, अपने करेज को, अपने स्वाभिमान को, अपने परिवार को, अपने संपर्कों को, जैसे उसको एक बताने का एक सिलसिला मिल गया है, एक उसको बहाना मिल गया अपना बखान करने का। तो जिनकी बात कर रहे थे जो हमारे परिचित थे, फिर वो, चूंकि हम वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों की बात काटते कहते तो लोग फिर कुछ करते। फिर उसको पाँच पाँच छः दिन बाद मैं उनके घर गया, तो लेकिन उनकी जो तिलमिलाहट थी, उनकी जो उदासी थी, उनका जो उनकी जो छटपटाहट थी, वो कम होने के बजाय बढ़ ही गई थी, समय के साथ उसमें कमी नहीं आ रही थी। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनकी वो जो कुछ कहते रहे मैं सुनता गया, और चूंकि मैं उनको जानता था तो मैंने कहा कि भाई साहब, अगर आप चाहोगे तो क्या है आपके सामने, इज नथिंग। और इतने लीगल उपचार भी हैं, इतनी फैकल्टीज हैं, इतने नियम कानून हैं, और फिर आपका खुद का एक अपना जलजला है, आपका अपना एक तरीका है, आपकी अपनी एक खनक है ज़िले में। आप चाह लोगे तो कहाँ बचेगा, कहाँ जाएगा। आप वो आपको समझ नहीं पाया, इसे हल्के में कर दिया।
लेकिन अगर आप जिस दिन चाह लेंगे वो कहीं के नहीं रहेगा। और इसको हम नहीं, उसको सब चाहते हैं कि भगवान बचाए उसको। आपकी जब तीसरी आँख खुलेगी ना, जब आप तीसरी दृष्टि डालेंगे शंकर जी की तरह, तो भस्म हो जाएगा। वो आपके सामने क्या है। ऐसा चूंकि था भी, और ऐसा मैंने अंतर मन से कहा, मतलब कोई बनावटी नहीं कहा, कोई हंसी में नहीं कहा। मैंने पूरे इमोशंस के साथ उनको ये बात समझाई। समझाई क्या, उनके दिमाग में आ गई। और ये बात चूंकि रियलिटी में सही भी थी, मैंने कहा उसकी क्या औकात है, वो तो कुछ नहीं है। तो मैंने देखा कि वो उसी समय वो रिलैक्स हो गए, तत्काल रिलैक्स हो गए। एक्चुअल में हम चाहते क्या हैं, जब हम अपने को हे मान रहे हो और हम दुखी हो, तिलमिला रहे हो, तो हमको चाहिए कि हम अगला हमें सपोर्ट करे, और बातों बातों में सपोर्ट करे। लेकिन ऐसे में होता क्या है, अगला हमें या हम लोग खुद ही दूसरे के संदर्भ में, हमको लगता है कि अब ये दबा है, संभाला है, तो हमको अनजाने में ही हम अपना बखान शुरू कर देते हैं। अपना ऐश्वर्य, अपनी बहादुरी, अपने संपर्क, अपनी तथाकथित काल्पनिक कहानियां गढ़ गढ़ के सुनाने लगते हैं। देखिए, ये तो ऐसे ही ना कि कोई किसी का किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत हो, बहुत ऊंची ब्याज पे आप पैसा दे दीजिए। कोई मर रहा है, आप मार्केट रेट से ज़्यादा प्रचलित दरों पे उसको पैसा दे दीजिए। या उसका घर या खेत लिखा लीजिए कम पैसे में, क्योंकि मजबूर है। तो किसी के संकट का, जैसे ये आर्थिक तौर पे उसके संकट का दुरुपयोग करना है। बिल्कुल इसी तरह से कोई गिरे हुए स्वाभिमान में तिलमिला रहा है, कोई संकट में है, कोई दुखी है, तो हमें बजाय, तो हमको जैसे एक अवसर मिलता है अपनी बात कहने का, उसकी उसकी दुख तीरक को दबा करके अपने को ऊपर रखने का। क्योंकि वैसे तो आप ऊपर रख नहीं सकते, साधारण परिस्थितियों में कोई आपका सुनेगा भी नहीं। ये चीज़ समाज में कम हो रही है, हमको समझना चाहिए। और जब भी किसी का हमारे आसपास कोई तिलमिला रहा हो, कोई उदास हो, कोई अपनों से उपेक्षित हो, कोई तिरस्कृत हो, तत्समय किसी भावात्मक संकट में हो, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम अगली भूमिका में आकर के उसको उभारें, उसको आगे करें कि अरे आप जैसा कौन है, आप जैसी प्रतिभा, आप जैसी बुद्धि, आप जैसे संपर्क वाला, आप जैसे पर्सनालिटी वाला, आप जैसे साहस वाला कौन है। आप जब चाहोगे तब दूर हो जाएगा। व्यक्ति पारिवारिक मामलों में उदास है, आप बताइए कि सब ऐसे उदास हैं, कौन सा घर है। आपने देखा होगा कई लोग हैं जो लोकप्रिय होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो आप एक समस्या बताइए कहते हैं तो कॉमन है, इसमें क्या है, हमारी तो स्थिति और ख़राब है, हमारा तो और ख़राब हाल है, आपका तो फिर भी ठीक है। जब हम ये सुनते हैं तो हमको भीतर से राहत मिलती है कि हम जिस दुख को बयान कर रहे हैं, जो दुख महसूस कर रहे हैं, वो हम हकीकत में उतना नहीं है, हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और ये सब विषाद है, ये सब दुख हैं, ये सब निम्नताएं हैं, ज़िंदगी की न्यूनताएं हैं, ये सब के साथ हैं। और सबके साथ कुछ ज़्यादा ही है, हमारे साथ तो फिर भी कम है, हम महसूस ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर कोई हमको ये एहसास दिला दे, तो हमारा वो कष्ट जो काल्पनिक होता है, आभासी होता है, जो एक परिस्थितियों से तत्काल उपजा होता है, जिसके कोई भौतिक कारण नहीं होते, वो हमारा मैनेज हो जाता है। और जब कोई ये नहीं कहता, तो जो कहते हो धीरे धीरे मैनेज होता है। और जब लोग जस्ट अपोजिट फीडबैक देते हैं, तो हम भड़क जाते हैं, हम तबाह हो जाते हैं, हम तिलमिला जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि आप पे कोई व्यक्ति हावी है, आप बताइए कि वो हमें वो लोग बड़े बड़े बोले हैं, बड़ा उनका अपने को बहुत लगाते हैं, या बड़े दबंग टाइप के हैं, हमको दबा रहे इस मामले में, तो अगला कुछ और कहने के वो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमसे कहते तो हम बताते, फला से हिम्मत होती कहते तो देखते। तो वो जब फला से फला ने कर दिया था तो उन्होंने ये कर दिया था, उन्होंने वो कर दिया था। तो ऐसी स्थितियों में हम फिर वही सी बात पे आएंगे, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम केवल आर्थिक नियोजन के लिए सामाजिक नहीं हैं,
हम समाज से, लोगों से मिले खतरों के लिए, लोगों से मिले कष्ट के लिए, जो हमारे व्यक्तित्व को, जो हमारे ईगो को डैमेज करता है, या जो परिस्थितियाँ हमें उदास करती हैं, उसको समझने के लिए भी हम समाज में जाते हैं। हम समाज में अपने दुखों का बयान नहीं करना चाहते। हम समाज में दुखों का बयान करके समाज से, लोगों से आश्वासन चाहते हैं कि हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, हम वो नहीं है जो हम अपने को समझ रहे हैं, हम जो अपने को कम समझ रहे हैं, जो हम अपने को दुखी समझ रहे हैं, जो अपने को गिरे हुए मनोबल वाला समझ रहे हैं, जो हम अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं, वो हम नहीं हैं। हम इसीलिए लोगों से कहते हैं कि लोग बताएं, दूसरे बताएं कि नहीं, आप उतने कमज़ोर नहीं हैं, आप उतने दुखी नहीं हैं, आपकी परिस्थितियाँ उतनी प्रतिकूल नहीं हैं। यही सब कहने के लिए एक हमारी दबी हुई इच्छा होती है। यही सब सोचने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए हम समाज में जाते हैं। हम लोगों से कहते हैं, हम ये अपनी व्यथा इसलिए नहीं बताते किसी से कि अगला बताए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं, हम तो बहुत बब्बर शेर हैं, हम तो बड़े स्वाभिमानी हैं, हम तो बड़े ताकतवर हैं, हम तो बड़े सुखी हैं, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। हम ये सुनने के लिए लोगों के पास नहीं जाते। तो संयोग से समाज में इस समय 60 और 40 का संतुलन है। 60% आपको आपके दुखों को और आगे बढ़ा देंगे, आपकी छटपटाहट, तिलमिलाहट को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन 40% हैं जो आपको बैलेंस करते हैं, जो आपके पक्ष में बोलते हैं, जो आपको वेंटिलेट करते हैं, आपको राहत देते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं, उनसे आप बात करिए तो बड़ा रिलैक्स मिलता है। यद्यपि आप उसका कारण उनको नहीं देते, लेकिन उनसे बात करिए तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। अब लगता है सारा बोझ खत्म हो गया, सब शांत है, सब ठीक है। एक अपने सेल्फ का एहसास होता है, सेल्फ की डिग्निटी का एहसास होता है। ऐसे लोग ऐसे लोग समाज में सदैव आदरणीय होते हैं, होने भी चाहिए। अब हम अपनी बात समाप्त कर देंगे। हम आप किस में आ रहे हैं? कभी इस पे विचार करिए, आप किस में हैं, हम किस में हैं। धन्यवाद। बहुत पहले की बात है, एक हमारे